क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे और इनका पूरा कंप्लीट कि मैथमेटिक्स के अंदर नंबर्स का क्या मेन होता है। देखो बच्चों ध्यान से यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं होल नंबर से। होल नंबर्स जिसके अंदर 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी, ये होल नंबर है सारे। फिर आ जाओ नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर को W से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर को N से डिनोट करते हैं। और कई बार ना कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे की इसको याद कैसे करें। होल नंबर में देखो तो यहाँ पे ये आ रहा है O 0 की तरह, तो ये 0 यहाँ पे भी है, तो इसको ऐसे ही रिमाइंड कर सकते हो आप कि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और होल नंबर में भी O है। तो ये हो गए हमारे होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? देखो बच्चों, जो हम एक नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं जिन नंबर को, वो होते हैं इंटीजर्स। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, इस तरफ -1, -2, -3, -4। जब आप लेफ्ट तरफ चलोगे तो ये डिक्रीज होता चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात है नेगेटिव वैल्यू रहेंगी 0 की इस तरफ। और जब आप राइट तरफ चलोगे तो ये इंक्रीज होता चला जाएगा और वैल्यू पॉजिटिव होती चली जाएगी 0 के इस तरफ। 0 से इस तरफ पॉजिटिव वैल्यू रहेगी और इस तरफ सभी नेगेटिव वैल्यू रहेगी। ठीक है, प्राइम नंबर के बारे में, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सभी ना आप 7th क्लास की वीडियो है 6, 7 की, उसमें देख लेना। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, बट Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये होते हैं रैशनल नंबर्स जो हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं हम। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। 1 and 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर बताने हैं आपने, तो कैसे करोगे इसको? तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 1/1 लिख सकते हैं हम, 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों नीचे डिनोमिनेटर सेम है। 5 निकालने हमने, तो इसको 5 में 2 ऐड कर लो 7, तो इसको 7 से डिवाइड कर दो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो इस तरफ भी, तो ये हो जाएगा आपका 7 × 7 और 7/7। ठीक है, और इस तरफ हो जाएगा ये 7 × 2 = 14 और 7 × 7। तो अब 7/7, 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7 और 13/7 और फिर 14/7 जो लास्ट में है हमारा। अब इसके बीच में 5 देख लो आप, कोई से हमने 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 ले लिया हमने उसके बीच के रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट है अपनी एक्सरसाइज 1.1 है, उसकी क्वेश्चन करो आप। इसमें भी यही है, बीच में रैशनल नंबर्स निकालने हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को तो निकल जाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। डिनोमिनेटर सेम है, सबसे पहली बात है डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। जैसे 3/5 है तो इसको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो ये 7 से मल्टीप्लाई कर दो 7। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर ये 7 कहाँ से है? 7 बच्चे मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ उसको, ताकि आप हमारा आंसर निकल जाए। हम 5 पूछे हैं तो इसमें 2 एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, +2 कर लो तो 7 हो जाएगा। तो वो 4 पूछे हैं तो 2 करके 6 ले लो, तो उसी से मल्टीप्लाई करना, उसी से डिवाइड करना है आपने। ठीक है, तो 3 7 = 21, 5 7 = 35, ऐसे इस तरफ 4 7 = 28 और 5 7 = 35।
अब देखो 21/35 और यहाँ पे 28/35, इसके बीच में कितने होंगे? 22/35, 23/35, 24/35 और 25/35 और 26/35। ये 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5, 5 हमने बताने थे, तो यहाँ पे हमने 5 बता दिए हैं। ऐसे ही आपने सारे क्वेश्चन करने हैं। हाँ, अगर कई बार क्या होता है कि आपको नीचे डिनोमिनेटर सेम ना मिले तो उसको सेम कर लो। मान के चलो यहाँ पे डिनोमिनेटर दे दिया 3 नहीं, यहाँ पे ले लेते हैं हम 4 और यहाँ पे ले लिया हमने डिनोमिनेटर, हमको मिल गया 5। तो इस 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करो और इस 4 को यहाँ पे ले जाओ और यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 4 5 जा 20, ये हो जाएगा 4 4 जा 16 और 5 4 जा 20। तो अब डिनोमिनेटर सेम हो गया ना, अब इसको आगे करना है आपने वैसे ही। बीच के निकालने आपको 5 रैशनल नंबर, तो 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर रैशनल का बिल्कुल अपोजिट होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, अब इर्रेशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो होते हैं इर्रेशनल नंबर, जैसे कि √2, √3, √5, इसमें √4 ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √4 का जो होता है वो ज़्यादा 2 आ जाता है इसका आंसर अगर हम इसका रूट निकाले तो। ऐसे ही जो जिसका नहीं निकल सकते, जो वैल्यू रूट में रह जाती है, वो होते हैं हमारे इर्रेशनल नंबर्स। और जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते उसे क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। और रैशनल नंबर को हमेशा हम R से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक कि √2 को हमें नंबर लाइन पे शो करना है। √2 को नंबर लाइन पे शो करना है, उसके लिए क्या करोगे? एक नंबर लाइन ली आपने, यहाँ पे 0 है, ये अवेलेबल है हमारे पास। यहाँ से जितना डिस्टेंस आप लेते हो, आपने 1 ले लिया, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लिया है उतना ही डिस्टेंस सेम, जितना ये डिस्टेंस है सेम उतना ही डिस्टेंस आपने यहाँ पर लेना है। फिर उसको इससे ऐसे मैच कर दोगे, ठीक है। तो जब √2 जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा? √2 कौन सा पॉइंट रहेगा? आपने कंपास को यहाँ रखना है और कंपास से यहाँ पे ऐसे आर्क लगाना है। इस आर्क पे जो ये वैल्यू रहेगी ये रहेगी √2 आपकी। ये हमारा √2 बन जाता है कंप्लीट, समझ रहे हो? ये √2 हो जाएगा। ऐसे ही अब √3 को शो करना हो तो क्या करेंगे? यहाँ पे 90 डिग्री का, इस वाली लाइन पे 90 डिग्री का आपने रखना है। 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया यहाँ पे, उसको इतना ही ले जाओ जितना इसकी ये जितनी लेंथ इसकी यहाँ पे है उतनी लेंथ इसकी रखो यहाँ पे और उसको मिला दो। फिर ऐसे इसको कंपास रखो और कंपास से इसको कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी √3। ऐसे ही सेम एज इट इज यहाँ पे 90 डिग्री का फिर से बनाओ, फिर से इसको मिलाओ और फिर से वहाँ से ऐसे डॉट पे ले जाओ, √4 बन जाएगा जो 2 पे जाके मिलेगा। सारे के सभी रूट के ऐसे ही होंगे, नंबर लाइन पे ऐसे ही शो करेंगे। बाकी प्रैक्टिस करते रहो, आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब ये एक्सरसाइज 1.2 है वो कर लेना आप अपनी। अब अगर डेसिमल एक्सपेंशंस, डेसिमल एक्सपेंशंस, डेसिमल एक्सपेंशंस, फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 10/3। 10/3 को मैं डिवाइड करता हूँ तो देखो 3 3 जा 9, फिर 7, फिर 0.3, फिर 9, फिर 1, फिर 0, 3, फिर 9, फिर 1, ये चलता रहेगा। तो जो ये है हम इसके ऊपर ऐसे बार लगा सकते हैं। जो ये बार लगाते हैं, ये बार शो करता है कि आपके डिजिट रिपीट हो रही है बार बार। कई बार तो ये कुछ डिजिट्स के बाद रिपीट होना स्टार्ट करता है। ये होते हैं डेसिमल एक्सपेंसेस। आप उसको कितना डेसिमल फॉर्म में, कितना आप उसको कहाँ तक ले जा सकते हो। जैसे कि मैं एक वैल्यू लेता हूँ 1/7। अब 1 को मैंने 7 से किया तो ये हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो
तो इसमें जाहिर सी बात है 1 से जाएगा, नहीं तो 0, यहाँ पे 0 लग जाएगा, पॉइंट है। 7 1 जो 7 1 3 0, अब पॉइंट नहीं लगेगा। 28 4 पे जाएगा, फिर 2 0, फिर ये 2 पे जाएगा, फिर आ जाएगा 14, फिर ये इसका आंसर आएगा 60, यहाँ पे 6 0 लगा दो, फिर यहाँ 8 पे चला जाएगा, 7 8 जा 56, फिर माइनस करोगे 4 आएगा 0, फिर ये 5 पे जाएगा, 5 पे जाने के बाद में ये 35, फिर ये 50, फिर 49, फिर 7 पे जाएगा, और फिर आ जाएगा दोबारा से 1 से आप फिर दोबारा स्टार्ट करोगे तो यही वैल्यू आती चली जाएगी आपकी। 7 के बाद फिर दोबारा से 1 4 2 8 5 7, ये रिपीट होता रहेगा, ये ध्यान रखना। तो इसलिए आप इसके ऊपर भी बार लगा सकते हो कंप्लीट के ऊपर, क्योंकि वैल्यू रिपीट होती रहेगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अब ये डेसिमल एक्सपेंसेस है, ये आपने करनी है। ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स के बारे में आपने, रिपीटिंग जो डिजिट्स होती है पहले भी आपने क्लासेस में 8th क्लास में कई बार किया हुआ है। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, शो दैट 3.142678 इज रैशनल नंबर, इन अदर वर्ड एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P upon Q। आपको बोल दिया 3.142678 एक रैशनल नंबर है, ये हमें शो करना है। तो जाहिर सी बात है P upon Q की फॉर्म में शो कर देंगे, जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। और ये कैसे होगा, देखो 3.142678 अपॉन 1 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ये 0 लग जाएंगे उतनी, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो ये उतनी ही 0 लग गई। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंसेस है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या हो जाएगा, जब ये नॉन टर्मिनेटिंग है तो ये एक रैशनल नंबर है, तो ये प्रूफ हो गया कि ये रैशनल नंबर है। ये एग्जांपल 6 किया मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो बता देना बच्चों, वो आपको बता दिया जाए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना क्वेश्चन को, उसका आंसर आपको जल्दी ही मिलेगा। अब एक क्वेश्चन और आता है, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा है वो, देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं उसको समझा रहा हूँ। शो दैट 0.235353 डॉट डॉट इज इक्वल्स टू 0.235 बार। एक ही बात है, इसको हम P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, हमें P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, हालांकि टर्मिनेटिंग बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमें ये P upon Q की फॉर्म में कैसे लिखना है इसको, तो ध्यान से देखेंगे हम कितने पे बार है इसको। पहले तो देखते हैं, इस पे बार है 2 डिजिट के ऊपर, 3 पे और 5 पे, तो 100 लेना है। 100 अगर हो ये 1 डिजिट पे तो लेना है 10, 2 डिजिट पे है तो इसको करना है 100 से, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, ठीक है। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंसेस है वो कितना आ जाएगा 2। सबसे पहले तो ये करो आप, x को x के बराबर रख लो इसको, 0.2353535। अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो 100 से। अगर 2 डिजिट पे बार है तो ही, अगर 1 पे है तो 10 पे, 3 पे है तो 1000 से, तो दोनों तरफ हमने 100 से कर दिया मल्टीप्लाई। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा ये 100x इज इक्वल्स टू 23.53535, ये से चल जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इन दोनों को कर देंगे हम सब्ट्रैक्ट, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। जो हमारी ये फर्स्ट हमें एक मान के, ये जो हमने लिया था x इज इक्वल्स टू 0.23535, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इससे 100x वाले से, मतलब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मान के चलो, ये हमारी सेकंड इक्वेशन मान के चलो। तो हम इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा 99x इज इक्वल्स टू, इसको घटा करेंगे तो आ जाएगा ये 23.3, और बाकी सारा ये कैंसिल हो जाएगा आपको। ओके, तो ये 99.3 आ गया। अब 99
99x इज टू 23.3 आ गया। अब इसको करेंगे आगे, ध्यान से देखो। 99x इज टू 23 अपॉन, इसको 10 लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे। और अब x की वैल्यू को आप नीचे 99 को उस तरफ लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 23 अपॉन 990। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी जो हमें फाइंड आउट करनी है। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन होंगे इस तरीके से। एक बार दोबारा से देख लो आप। आपने सबसे पहले x के बराबर रखना है जो भी आपके पास वैल्यू गिवन होगी उसको फिर देखना है कितनी डिजिट के ऊपर बार है। वहाँ से फिर आप दोनों को उसी इतने ही जीरो से लेकर मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, वो हो जाएगा। बस इतना ही करना है आपने। एक क्वेश्चन और बता देते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा टॉपिक। ध्यान से देखो। ये लिया है 1.272727। तो 1.27 बार 27 के ऊपर ही बार है ये। तो ये हो जाएगा अब हमारा, इसको ले लो x इज इक्वल्स टू 1.272727 डॉट डॉट, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन मान लो। सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, इन दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि बार कितने डिजिट के ऊपर है, 2 डिजिट के ऊपर है। तो 100x इज इक्वल्स टू 127, 2 डेसिमल पीछे लग जाएगा, फिर 27 और ये ऐसे फिर 27। अब इन दोनों को कर देंगे माइनस, तो इसको नीचे लिख लेते हैं x इज इक्वल्स टू 1.272727। अब इनको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 99x, ये कट जाएगा पूरा, ये हो जाएगा 127 1 गया तो 126, तो 126 हो जाएगा ये। तो अब हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, x की वैल्यू आ जाएगी 126/99। बस ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये आपने एक्सरसाइज ऐसे ही करनी है कंप्लीट। ये आप फिर 1.3 एक्सरसाइज है आपकी डेसिमल एक्सपेंसेस में, ये आपको शो जो करना है उसको। फिर आता है आपका प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन को कैसे ध्यान में रखते हुए आप उसको नंबर लाइन पे शो कर सकते हो, कितनी ज़्यादा आप उसको मैग्नीफाई कर सकते हो। देखो रूलर होता है, एक स्केल होता है, उसमें भी आपने कभी देखा होगा, ये देखो ध्यान से, इस रूलर में भी बहुत छोटे देख रहे हो, ये बहुत छोटे ये लगे हुए हैं। ये काउंटिंग के लिए होता है बेसिकली। क्या कि मैंने जो लाइन ली है 0 से 1 के बीच में 0.1 भी है, 0.2 भी है, 0.3 भी है, 0.4 भी है। देखो जैसे कि 3.765 को नंबर लाइन पे शो करना है सक्सेसिव मैग्निफिकेशन की मदद से। ये टॉपिक आपका सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो अब देखो यहाँ पे मैंने पहले नंबर लाइन ली, इस नंबर में 0 भी है, 1 भी है, 2 है, 3 है और 4 है। अब 3.765 ये मुझे इन दोनों के बीच ही मिलेगा, मैं इनको मैग्नीफाई कर दूंगा। ये नंबर लाइन ली मैंने, नंबर लाइन लेने के बाद में यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया। तो मैंने 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 6, 7, 8, 9 और 10 पे 4 ही आ जाएगा। अब इन दोनों को मैग्नीफाई कर सकते हैं क्योंकि 3.765 इन 3.7 और 3.8 के बीच में मिलेगा हमें। तो अब हम इसको मैग्नीफाई करेंगे। उसके लिए लाइन ली हमने, एक लाइन लेने के बाद में जो हो गया 3.7 और ये हो गया हमारा 3.8। हमने मतलब इसको मैग्नीफाई करते चले गए, जूम करते चले गए इसको। 3.71, 3.72, ऐसे 73, 74, 75 और 76, 77, 78 ऐसे सोन। बट हमारा जो ये है वो चला, आपको लिखना बच्चे कंप्लीट ही करना है, कभी इसको ऐसे छोड़ दो 3.79 तक। अब जो यही हमारे बीच में, इसके बीच में मिलेगा 3.765 कंप्लीट। तो अब हम इसको ऐसे करेंगे आगे, देखो
ये ले लिया 3.76 और 3.77, नंबर लाइन ली 3.761, 3.762, 3.763, 3.764 और 3.765, यही हमने शो करना था। ये हमारा यहाँ पे एंड पॉइंट है, ये 3.7, यही हमें शो करना था और ये हमने कर दिया शो 3.765। इसको आप सर्कल कर देना, बाकी किसी एरिया को आप सर्कल नहीं करोगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करने हैं आपने इस तरीके से, इसको मैग्नीफाई करते चल रहे, इसे बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ये एक्सरसाइज 1.4। अब हम कुछ ऑपरेशंस देखेंगे रियल नंबर्स पे कैसे लगाते हैं। देखो बच्चों, √3 को जब आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 3, सेम है तो आंसर वही रहेगा सेम। इसमें चाहे आप कुछ भी ले लो, √5, √2, √3, कुछ भी, अगर सेम तो सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम ही आएगा। अब इनको हम डिवाइड करें तो √3 को सेम √3 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1। अगर वो सेम है तो आंसर 1 आएगा, चाहे √5 हो, √2 हो, √7 हो, कुछ भी हो सकता है, वो आंसर सेम आएगा हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ये अगर ऐड करना हो तो सेम √3 प्लस √3 को ऐड करना हो तो क्या हो जाएगा, ये 2√3, नहीं √6 नहीं होगा, 2√3, क्योंकि इनके आगे 1 1 है तो वो मान के चलेंगे हम, तो 1 + 1 2√3 मान के चलो, मैंने लिख दिया 2√3 प्लस 3√3, तो ये हो जाएगा 3 और 2 को ऐड कर देंगे, इसमें हम दोनों जो आगे हैं 5, और जो √3 उसको एज इट इज लिख देंगे 5√3, ओके। अब माइनस के केस में भी वो माइनस कर देंगे। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा √3 ना होकर के √2 कर दे तो क्या होगा, तो बच्चे ये ऐड नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही एज इट इज यहाँ पे छोड़ दो। चाहे 2√3 प्लस 5√2 हो तो भी आप ऐड नहीं कर सकते इसको आगे, अगर डिफरेंट है तो। मल्टीप्लाई के केस में मल्टीप्लाई हो जाएगा √6, ठीक है। डिवाइड के केस में सिंपल ऐसे हो जाएगा, ये आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते फिर, अगर करोगे तो फिर वो ये पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आ जाएगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5। मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, ध्यान से देखो, 6√5 को मल्टीप्लाई करना है 2√5 से, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 जा 12, और √5 को √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5, और 12 5 जा 60, ये होगा ऐसे। चलो आया समझ में। अब नेक्स्ट देखो, अगर मैं इनको अब कहूँ आपने डिवाइड करना है, दोनों को आपने करना है डिवाइड, तो 6√5 अपॉन 2√5, √5 से √5 कैंसिल, ये 3, तो 3 आंसर है, ठीक है। अब मैं कहूँ इनको ऐड करना है तो 6 और 2 8√5, मैं कहूँ सब्ट्रैक्ट करना है तो 4√5, 6 में से 2 गया 4√5, 2√5। ये क्वेश्चन होंगे बच्चों ऐसे, अंडरस्टैंड। चलिए, ये है आपकी एक्सरसाइज, करनी आपने कंप्लीट 1.5, ठीक है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। और अब आप एक चीज और, अपनी जो आइडेंटिटी है ना, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, इन सबको भी याद कर लो, बहुत काम की चीज, आगे काम भी आएगी, काफी इंपॉर्टेंट है ये। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ध्यान से देखोगे
अगर मैंने लिख दिया 2 की पावर 5, तो इसका मतलब सबको पता है 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। सबको पता है भाई 5 बार मल्टीप्लाई करना होगा। अगर वहीं पे मैं लिख दूं 3 की पावर 2, तो 3 को 2 बार, जो पावर होगी उसको जिस डिजिट के ऊपर उस डिजिट को उतनी बार लिखना होता है। अगर मैं 2 की जगह यहाँ पे 5 लिख दूँ या 4 लिख दूँ, तो उसको उतनी बार ही मल्टीप्लाई करोगे आप उससे। सेम अगर कुछ भी पावर ना हो तो 1 होती है पावर, उसका आंसर 3 रहता है। बट अगर पावर 0 लिख दी तो उसका आंसर 1 होगा हमेशा। कि 2 के ऊपर 0 हो तो भी 1, 5 के ऊपर 0 हो तो भी 1, 6 2 3 5 कोई भी डिजिट होगी उसके ऊपर पावर 0 है तो उसका आंसर 1 ही आएगा। अंडरस्टैंड? ये है एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान से देखना, ये चीज आगे काम आएगी आपकी। नंबर 1 लो, पहला लो क्या कहता है, अगर कोई डिजिट की पावर ये है और उसकी ये सेम बेस है और पावर डिफरेंट है और उन दोनों को करना है हमने मल्टीप्लाई, तो उन दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी आपस में। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, 2 2 दोनों जगह सेम है पर इसकी पावर अलग अलग है, तो 2 3 + 5 ये जगह 2 की पावर 8 इसका आंसर हो जाएगा। ये पहला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। सेकंड ये कहता है a अगर किसी बेस पावर m है और उसके साथ मल्टीप्लाई में n है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा a m n। जैसे कि 2 की पावर 3 और ब्रैकेट में बाहर पावर लगा दी 2, तो 3 2 जा 6, तो 2 की पावर आ जाएगी यहाँ पे 6। ये सेकंड लॉ है हमारा। थर्ड लॉ क्या कहता है, a m किसी की भी पावर सेम बेस है पावर डिफरेंट है तो ये माइनस हो जाएगा, a m माइनस n। जैसे कि 2 की पावर 5 अपॉन 2 की पावर 3, तो 2 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 की पावर 2। ठीक है। फोर्थ a m b m, तो ये जगह ध्यान रखना a इंटू बी की पावर m। जैसे कि 2 की पावर 3 और यहाँ पे 5 की पावर भी 3 है, पावर सेम है तो 2 5 10 और पावर आ जाएगी 3। तो ये होते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है बच्चों, आप ये एक्सरसाइज अपनी आप कर लेना। कुछ अगर नहीं हो पाए तो बताना, करवा देंगे, बताएंगे। 1.6 ओके। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमारे, इसके अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ये दोनों अगर इसको पूरा कंप्लीट थोड़ा छोटा कर देते हैं, उसका ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है 4, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना और कर लेना। नेक्स्ट, अब ये तो था आपके जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स थे, ये मैंने बता दिए थे आपको। हम देखेंगे आगे, सिंप्लीफाई करते हैं कुछ क्वेश्चंस एक्सपोनेंट के। 2 की पावर 3/2 दे दिया, मतलब पावर भी फ्रैक्शंस में हो सकती है, तो इसको कैसे सोल्व करोगे? तो सिंपल है, 2/3 + 1/3 इन दोनों को ऐड कर देंगे और इसको आगे लिख देंगे, तो 2 3/3 2 की पावर 1 और 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को बहुत ज़्यादा पहले प्रेफरेंस उसको देनी है ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद फिर प्लस एडिशन माइनस जो होगा वो करोगे। क्वेश्चन को तरीके से करोगे, अच्छे से करोगे तो हो जाएगा। अब जैसे एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन है 64 की पावर 1.2, हमें इसको सोल्व आउट करना है। कैसे करोगे? 64 का यहाँ पे कर लो, आप फैक्टर निकाल लो। जब फैक्टर निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि 8 × 8 होता है 64। तो मैं 8 की पावर 2 और 1 की पावर 2 इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो 2 × 1 × 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 और आंसर आ जाएगा उसका 8।
तो ये क्वेश्चन होंगे ऐसे। अब जैसे 32 क्वेश्चन नंबर 2 है, 32 1/5। अब 32 का फैक्टर करेंगे हम तो 2 की पावर 5 आएगी, तो 2 की पावर 5 और बाहर 1/5 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे आप, और मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या होगा 2, 5 से 5 कैंसिल, 1, वही 2 आंसर आएगा। अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि टीचर्स खुद आसान कर लेते हैं और मुश्किल छोड़ देते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन सभी आसान होते हैं, बस आपको लगना चाहिए कि आप मेहनत कितनी कर रहे हो। अगर आपसे नहीं हो पाया तो आप नीचे कमेंट में बताना, हम आपको बता देंगे जो भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये हमारा चैप्टर 1 था। अगर इसके अंदर कोई डाउट हो, कहीं पर भी आपको लगे कि आपको नहीं हो पा रहा है, तो वो आप हमसे पूछो क्वेश्चन। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।